everyone, so today we are going to start lesson number 1 of class 9th ICSE measurement and experimentation. So in this video we will cover 3 topics: physical quantity, units and measurements. So needs of unit for measurement. So it means needs of unit for measurement का मतलब क्या होता है? Needs of measurement for unit. मेजरमेंट का आपको क्या ज़रूरत है? आप मेजर क्यों करते हो? मेजरमेंट से आपका क्या मतलब है? क्या क्यों करते हो? उसकी ज़रूरत क्या है हमें? इसके बारे में रीड करते हैं. फिजिक्स लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ विच इन्वॉल्व मेजरमेंट्स. फिज़िक्स और साइंस की कुछ अदर जो फिज़िक्स की तरह ही जो साइंस की अदर ब्रांचेस हैं उसमें भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ रिक्वायर होती हैं जिसमें आपको मेजरमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है. फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी वी कंसिडर अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एज अ स्टैंडर्ड and then we compare the given quantity with the standard quantity. It means we find the number which express how many times a standard quantity is contained in the given physical quantity. तो इसका मतलब है जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं किसी फिज़िकल क्वांटिटी की तो हम लोग एक कांस्टेंट क्वांटिटी को असाइन कर देते हैं वहाँ पे और उस सेम नेचर की. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी शॉप में गए, वेजिटेबल की शॉप में गए और आपने क्या किया, आपने उससे बोला कि आपको 1 kg ऑफ पोटैटो चाहिए, तो वो आपको 1 kg पोटैटो कैसे देगा? वो जब उसके पास ना एक तराजू होता है, उसमें आप वो एक साइड आपका वो एक वेट रखेगा जो कि 1 kg का होगा, जिसका वेट 1 kg का होगा. एक टाइप का पत्थर रखेगा जिसको हम लोग हिंदी में बाट कहते हैं, वो रखेगा जो कि 1 kg वेट करेगा. और उसके दूसरी साइड में वो रखेगा पोटैटोज़ रखता जाएगा और जब तक वो 1 kg दोनों जगह बैलेंस ना हो जाए वो तब तक उसमें रखता रहेगा और वहीं पे वो 1 kg का जब हो जाएगा तो हमें उस तरह दे देगा. तो मेजरमेंट से हमें क्या पता चला? वो दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा है ना, और जब दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा है और जब वो चीज़ इक्वल हो जा रही है दोनों, मतलब वो 1 kg जहाँ पे वो पत्थर रखा था उस पत्थर के बराबर वो पोटैटोज़ हो जा रहे हैं, तभी तो वो मेजरमेंट होगा. सो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर. तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपैरिजन का गिवन फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ जो एक वर्ड आया है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटी होता है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जो कि हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम टाइम मेजर कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं. तो हम जैसे कि हम टाइम मेजर कर सकते हैं. टाइम का आपका यूनिट क्या होता है? आर होता है. हम टाइम्स को आर में मेजर कर सकते हैं. हम वेट मेज़र कर सकते हैं, हम हाइट मेज़र कर सकते हैं, हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, हम मास मेजर कर सकते हैं. हम ऐसे बहुत सी चीज़ें फिज़िकल वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में. अब जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो माई मदर लव्स मी वेरी मच. और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, आपने बोला कि माई मदर लव्स मी वेरी मच, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ हाउ मच डू योर मदर लव्स यू, तो आप क्या बताओगे? 1 kg, 2 kg, ऐसे तो नहीं बताओगे. आप लव मेजर नहीं कर सकते हो, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएगा. हेट्रेड वो आप मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब नफ़रत को आप मेजर नहीं कर सकते हो, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएगा. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या आएगा? जो चीज़ आप फिज़िकली मेज़र कर सकते हो. जैसे आप वेट मेज़र कर सकते हो, आप अपनी हाइट मेज़र कर सकते हो, आप मास मेज़र कर सकते हो, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आएगा. तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मेजर किया जा कंपेयर किया जा सके वो होता है, उसका मतलब होता है मेजरमेंट. ठीक है. द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है जो कि मेजर करने के लिए हेल्प होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो तो किस चीज़ में मेजर करते हो? यूनिट्स में करते हो ना. फॉर एग्जाम्पल मास का यूनिट होता है ग्राम. आप एक शॉप में गए
आपने बोला कि मुझे 50 ग्राम्स आप मुझे वीट दे दो, है ना। तो उन्होंने आपको 50 ग्राम्स मेजर करके दिए, है ना। तो 50 आप बोलो, आप जाके बोलो वहाँ पे कि मेरे को 50 वीट दे दो, तो वो आपको कैसे, आप क्वांटिटी जो होता है वो डिफाइन करता है, जो यूनिट जो होता है वो आपके फिजिकल जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको डिफाइन करता है। जैसे आप बोलो कि 50 ग्राम चाहिए, तो वो आपको देगा, हाँ 50 ग्राम वीट आपको देगा, उस तरह। तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर से यहाँ मतलब है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर बगल में 50 ग्राम का है तो यहाँ पे भी बगल में 50 ग्राम आप डालोगे, तभी जाके वो मेजर होगा। जब दोनों इक्वल होंगे तब वो आपको दे देगा वेट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स। ये 2 पैरामीटर्स में आपके एक्सप्रेस किए जा सकते हैं आपका रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो पहला पैरामीटर आपका क्या है, द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड। जो आपकी वो यूनिट जिसमें आपकी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। The numerical value which expresses how many times the above selected unit is contained in the given quantity। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे यूनिट होती है ग्राम, वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जो नंबर्स में आपने बोला कि मुझे ग्राम दे दो, अब कितना ग्राम दे दो, क्या नंबर, क्या अमाउंट क्या है आपका, मुझे 50 ग्राम्स वीट दे दो। तो ये जो 50 है आपका, ये जो 50 आया वो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही 2 पैरामीटर्स हैं जिसमें आपका रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन हो सकता है। कम ऑन, लेट्स मूव फर्दर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। आपकी यूनिट क्या होती है, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि यूनिट जो होती है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरह से डिफाइन करती है कि आपको क्या चीज़ कितने अमाउंट में चाहिए, है ना। और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, आपका वो नंबर होता है ना। उससे ही पता चलता है कि आपका फिजिकल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वही आप अपना क्या बोलते हैं वीट ग्रेन्स वाला एग्ज़ाम्पल हम फिर से लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि आप शॉप में गए, आपने बोला कि मुझे ये ग्राम वीट दे दो, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई नहीं, तो उसने बोला भाई आपको कितने ग्राम वीट चाहिए, आपको कितना चाहिए, तो आपने बोला हमें 50 चाहिए, है ना। अब आप शॉप में गए और आपने बोला कि दूसरी कंडीशन में कि मुझे 50 वीट दे दो। अब 50 वो क्या दे आपको, 50 kg वीट दे, 50 वीट्स काउंट करके दे, और 50 ग्राम वीट्स दे, कैसी वीट्स दे, कैसी दे, क्या कितनी दे, है ना। तो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय ग्राम कर दिया, है ना। तो 50 इंटू ग्राम इक्वल टू 50 ग्राम। तो आपका ये निकल आया कि वो आपको जितना चाहिए था, मतलब आपको जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी चाहिए थी वीट की, वो आपकी निकल आई 50 ग्राम। ठीक है, अभी एग्जांपल्स दिए गए हैं वो रीड कर लीजिएगा। चॉइस ऑफ यूनिट, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब आपको जब मेजर करना है किसी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी, तो जो आप यूनिट चूज़ करोगे उसको मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ कर रहे हो, है ना, उस तरह लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज़ कर रहे हो, तो उस तरह आपको वो जो यूनिट है, वो जो ग्राम है, वो जो यूनिट है वो इस जब उस यूनिट में ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, तब जाके वो यूनिट डिफाइन होगी कि हाँ ये यूनिट हम इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। यूनिट जो है वो कन्वीनियंट साइज़ की होनी चाहिए। अब आप गए दुकान में, आपने बोला मुझे 50 ग्राम वीट चाहिए, आप अगर बोलो जाके कि मुझे 50 पाउंड्स वीट चाहिए,
50 पाउंड्स बोलोगे तो वो कुछ 0.00 करके आपका आंसर आएगा, है ना, तो वो आपको पाउंड्स में मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन ये सही नहीं है, आप पाउंड्स में बोलोगे तो वो कंफ्यूज है कितने पाउंड क्या चाहिए, है ना। इसका एक कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, 50 ग्राम का 50 ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है, एम्बिगिटी मतलब होता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। जैसे कि आपने बोला मुझे 50 ग्राम चाहिए, तो 50 ग्राम इज़ डिफाइंड विद दिस वैल्यू। 50 ग्राम मतलब आपको 50 ग्राम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई ये 50 ग्राम के अप्रॉक्स चाहिए हमें, या 50 ग्राम इस नंबर के अप्रॉक्स है। हमें ये तो पता है ना कि 50 ग्राम, फॉर एग्जांपल आपको 1 kg चाहिए, तो 1 kg आपका 1000 ग्राम का होता है। 1 kg आपका 1000 ग्राम का होता है, तो 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1 kg आपका 1000 ग्राम का होता है। तो आपको ये पता है ना कि 1 kg आपका 1000 ग्राम का होता है ना। आपको ये तो नहीं है कि ये इसके अप्रॉक्स है, इसलिए तो इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिट में आपके जो ग्राम, केजी, ये जो इस टाइप के होते हैं वो आर, या आप सेकेंड्स, जो टाइम की यूनिट होती है, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस होती है, तो वो सब उसकी यूनिट्स है। द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। जो यूनिट है वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। जैसे केजी है, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वो रिप्रोड्यूस करके हमने इसका ग्राम में आंसर निकाला, तो ये रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद द स्पेस एंड टाइम। जो यूनिट है आपकी वैल्यू की, वो स्पेस और टाइम से चेंज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, उसको हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। द लास्ट 3 कंडीशन 2, 3 एंड 4 आर एसेंशियल फॉर द यूनिट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। आपकी जब तक ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो आपकी जो कंडीशंस दी गई हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन किसी भी यूनिट में अप्लाई नहीं हो रही है तो वो यूनिट सही एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपकी यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है तभी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने में वो मानी जाएगी। अब काइंड्स ऑफ यूनिट, यूनिट कितने टाइप की होती है? यूनिट्स आर ऑफ 2 काइंड्स। यूनिट 2 तरह की होती हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट या डिराइव्ड यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट 2 टाइप की ये होती है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, किसी भी यूनिट पे डिपेंडेंट ना हो। अभी आपको ये क्लियर नहीं होगा। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट हो। अभी इसको आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये। तो लेट्स रीड अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ any other unit or which can neither be changed nor can be related to any other fundamental unit, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? एक फंडामेंटल और ये या कोई बेसिक यूनिट वो यूनिट होती है जो कि अपने आप में ही इंडिपेंडेंट हो, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो कि ना ही चेंज की जा सकती है या ना ही रिलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आर इंडिपेंडेंट of each other as they are different in nature. They cannot be obtained from the unit of any other quantity. These are fundamental units. इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मास, लेंथ, टाइम। मास का यूनिट क्या है आपका? ग्राम। ये ना किसी चेंज हो सकता है, ना ही ये किसी से रिलेट हो सकता है। लेंथ की यूनिट आपकी क्या है? मीटर। ना ही ये चेंज हो सकती है, ना ही ये किसी से रिलेट हो सकती है, अपने आप में मीटर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टाइम का आपका यूनिट क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड ना ही किसी से रिलेट हो सकता है,
जैसे आप ग्राम और सेकंड को ले लो, ना ही हम ग्राम को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम सेकंड को ग्राम में, तो ये दोनों एकदम अपने आप में ही अलग है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। करंट का होता है एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का होता है मोल, है ना। वो सब भी मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं अपने एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, अब उसके बारे में पहले रीड करते हैं। ये तो आपको ही होगी फंडामेंटल यूनिट्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? वो यूनिट्स जो कि बेसिक जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं पहले। डिराइव्ड यूनिट आर दोज विच depend on the fundamental units or which can be expressed in the term of fundamental units। तो derived units वो units होती हैं जो कि fundamental units के ऊपर डिपेंड होती हैं, या तो फिर हम उन्हें fundamental units के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसको हम साइड्स को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। तो साइड क्यूब यानी मीटर क्यूब। तो ये आपका मीटर इंटू मीटर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें उसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मिलेगा। तो अभी ये तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है आपकी? मीटर क्यूब हो गई, लेकिन मीटर तो हमें पता था कि वो तो लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट मीटर है। अभी ऊपर पढ़ा था ना, लेंथ की यूनिट मीटर है। तो ये जो वॉल्यूम की मीटर क्यूब यूनिट आई वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो ये लेंथ से डिराइव्ड है, ये लेंथ से ली गई है। वर्ड उसके वर्ड का मीनिंग से समझो कि वो डिराइव्ड है, इससे ली गई है, इसीलिए इसको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे एसआई सिस्टम में ये 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। ये 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये उनकी यूनिट्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं नेम एनी 2 फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटी देयर सिंबल, है ना। तो लेंथ का क्या होता है? लेंथ क्या है? क्वांटिटी उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ का सिंबल है एम, स्मॉल एम से हम लेंथ को डिनोट करेंगे। मास का किलोग्राम, उसको स्मॉल केजी से डिनोट करेंगे, सिंबल है ये इसका, ठीक है। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, है ना। अब इन सब की सिंबल क्या है? जैसे लेंथ का है स्मॉल एम, मास का है स्मॉल केजी, और क्या बोलते हैं टाइम का है एस, टेम्परेचर का है कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है सी डी, इलेक्ट्रिक करंट का है ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का है मोल, एंड एंगल का है आर डी, सॉलिड एंगल का है एस टी आर डी। तो ये हमारे एसआई सिस्टम में 9 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया और मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 3 टॉपिक्स नेक्स्ट वाले लेंगे। थैंक यू।